स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से सेट नंबर 8 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 7 सेट करवा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो देख लेना सारे, ठीक है। ये आज का सेट नंबर 8वें नंबर का। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे ऐड हो सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ये है 15/2/2019 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। कहाँ पर? बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। जिसने मुगल साम्राज्य को हराया था और उत्तर भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई थी, शेरशाह सूरी। चलिए, कुंभ मेला निम्न में से किस नगर से जुड़ा है? कुंभ का मेला किस नगर से जुड़ा? वेरी गुड। दूसरे नंबर का बी वाला उज्जैन। कुंभ मेला हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ त्योहार। यह लगभग 12 वर्ष के चक्र में 4 नदी तट तीर्थ स्थलों पर है। एक तो प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। एक हरिद्वार गंगा, एक आपका नासिक गोदावरी और एक उज्जैन शिप्रा नदी पर मनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो हर 12 साल में आता है उज्जैन। चलिए, निम्न में से कौन सा हिंदू मंदिर हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया? पंत तीरथ। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, पंत तीरथ। महिला एकल इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता कौन है? साइना नेहवाल। कौन है? महिला एकल इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के विजेता जो है वो है आपके साइना नेहवाल। 4th नंबर का आपका तीसरा। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही क्रम। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों का सही क्रम बताओ। वायु के द्वारा। वेरी गुड। 5 नंबर का तपेदिक निमोनिया सेल्सियम ज्वार। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए, जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया? स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। चलिए, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही नहीं है? 7 नंबर। नियोक्ता अपने श्रमिकों को छुट्टी, यात्रा, रियासत प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन आपका डी वाला। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो गर्भगृह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गर्भगृह हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंध है? बताइए। भारत में निम्न के किस संरक्षित क्षेत्र में? राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जास्कर, हुजा और नुब्रा ये किसकी सहायक नदियां हैं?
जास्कर, हुज्जा और नुब्रा ये किसकी सहायक नदियां हैं? ए वाला आ जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी निकलती है। तो ये जास्कर, हुजा और नुब्रा ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी वेरी गुड। इसमें लोकप्रिय नृत्य को गोटी हुआ कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के 2019 निम्नलिखित में से किसे भारत के 2019 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? 2019 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? 12 नंबर का क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जिनका नाम था सिरिल रामफोसा, जो गणतंत्र दिवस 2019 के लिए भारत के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से खराब हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से खराब हो जाता है उसे हम थर्मोप्लास्टिक बी वाला आ जाए। प्रेरी की जलवायु पारिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रेरी की जलवायु पारिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें जो होता है इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीप प्रकार की जलवायु होगी। दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता है। वेरी वेरी गुड। मूल न्यायाधिकार। जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बिंदु जो होगा, क्वथनांक बिंदु उच्च होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है? विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए? 17। सीवल विदेशी कंपनी। बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारण पिछड़ेपन के कारण का अध्ययन करने के लिए की गई थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ग्रामीण महिलाओं और बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाए? वेरी वेरी गुड। मायोपिया 19 नंबर का बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, बी वाला अवतल लेंस। मायोपिया बिल्कुल सही। निम्न शासक में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपाय में से संबंधित है? हाँ चलिए, निम्न शासक में से कौन मध्यकालीन भारत में
बाजार नियम उपायक से संबंधित है? 20 नंबर का। A1। अगला अलाउद्दीन खिलजी। 1296 इनके ऊपर बता देते हैं। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सिंहासन पर बैठा था। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय। चलिए, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम आप सभी को पता है औसत आय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वेष शासन की प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम के तहत भारत में द्वेष शासन की प्रणाली शुरू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1992। चलिए, 2016 के रियो ओलंपिक में 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने सबसे खतरनाक वाल्ट का प्रयास किया। दो 23 नंबर का डी वाला प्रोडूनोवा। अगला क्वेश्चन, नेफ्थलीन की गोलियां प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। वेरी गुड। नेफ्थलीन की गोलियां प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती। ऊर्ध्वपातन के कारण। किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सबसे बड़ी तटीय रेखा अभ्यास 25 समुद्री चौकसी। ये आज मैंने आपको भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था, उस अभ्यास का नाम था समुद्री चौकसी। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और लिख देना SSC GT। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख देना SSC GT। चलिए, धन्यवाद है आपका।